नमस्ते बच्चों, आज आप लोगों को सुनाते हैं राजा विक्रमादित्य की कहानी। राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। वे बहुत ही बुद्धिमान और समझदार राजा थे। उनके दरबार में जो भी न्याय मांगने के लिए आता था, राजा बहुत सोच विचार करके एकदम सही निर्णय लेते थे। एक बार राजा के दरबार में दो स्त्रियां लड़ती हुई आईं। दरअसल वो स्त्रियां बस्ती में बहुत देर से झगड़ा कर रही थीं। उनके झगड़े का अंत ही नहीं हो पा रहा था। कोई भी उनका फैसला नहीं कर पा रहा था। उन दोनों के घर के बड़े भी समझा रहे थे, लेकिन वो दोनों किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थी। राजा के सैनिकों को जब पता चला तो वो उन दोनों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। ये एक विचित्र घटना थी। राजा ने भी ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। हुआ ऐसा था कि एक स्त्री की गोद में एक छोटा बच्चा था और दोनों ही स्त्रियां उसको अपनी संतान बता रही थीं। इसी बात को लेकर बहुत देर से दोनों में विवाद हो रहा था। जब राजा के सैनिकों ने राजा को ये सारी बात बताई, तब राजा भी बड़े सोच में पड़ गए। दोनों ही स्त्रियां उस बालक पर से अपना अधिकार छोड़ने को तैयार ही नहीं थीं। राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों को अगले दिन बुलाया ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार करके उचित निर्णय ले सकें। अगले दिन दरबार लगने पर दोनों स्त्रियां वहां पहुंच गईं। राजा विक्रमादित्य ने अपने एक प्रधान सैनिक को बुलाया और उससे कहा कि अपनी तलवार उठाओ और इस बालक के 2 टुकड़े कर दो। दोनों स्त्रियों को एक एक टुकड़ा दे दो, क्योंकि बालक एक है और स्त्रियां 2। जब दोनों ही अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती तो इसको बीच में से आधा करके दोनों को एक एक हिस्सा सौंप दो। अब एक स्त्री तो इस बात पर सहमत हो गई, कुछ नहीं बोली, किंतु दूसरी स्त्री तुरंत उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, ऐसा ना कीजिए, इस बालक की हत्या मत करवाइए। आप इस बालक को इसी स्त्री के पास में रहने दीजिए। मैं दूर से ही देखकर खुश हो जाऊंगी। कम से कम मेरा बालक जीवित है, ये संतोष तो मुझे रहेगा। राजा ने अपने सैनिक को आज्ञा दी और उस बालक को उस दूसरी स्त्री को दिलवा दिया। उन्होंने कहा कि एक माँ सब कुछ सहन कर सकती है, किंतु अपने बालक की, अपने संतान की मृत्यु कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बालक इसी दूसरी स्त्री का है, जबकि पहली स्त्री ने कोई प्रतिवाद नहीं किया था। इससे साफ पता चलता है कि बालक के जीवित रहने या न रहने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो सिर्फ दूसरी स्त्री को परेशान कर रही थी। सैनिकों ने बालक लेकर उसकी असली माँ को सौंप दिया। सभी लोग राजा विक्रमादित्य के न्याय की जय जयकार करने लगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।